वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में यूसीसी बिल लाने की तैयारी, भजनलाल के मंत्री ने दिए संकेत। उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित राजस्थान में यूजीसी बिल लाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने जो यूसीसी बिल लाकर शुरुआत की है, हम इस बिल को लाने वाले दूसरे राज्य बने और हम चाहेंगे कि मौजूदा सत्र में इस बार चर्चा हो। सीएम भजनलाल इसके समर्थन में हैं और उन्होंने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं, जिस पर जल्दी काम किया जाएगा। जयपुर में 29 रुपए किलो में मिलेगा चावल। राजस्थान में केंद्र सरकार आज 7 फरवरी से जयपुर में 29 रुपए किलो में चावल बेचेगी। जयपुर में 30 स्थानों पर बैन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार जनता को आटा, दाल, टमाटर, प्याज के बाद अब चावल भी सस्ते दामों पर देने जा रही है। इसकी शुरुआत कल से जयपुर में 22 गोदाम स्थित नेहरू सहकार भवन से की गई। जयपुर एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो आज से जयपुर में अलग अलग जगह पर मौजूद रहेगी। एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया ने यह जानकारी दी। तो आत्मदाह कर लेंगे, जन सुनवाई में साधुओं ने सीएम भजनलाल शर्मा को दी चेतावनी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कल अपने गृह जिले भरतपुर में जन सुनवाई की। 2 दिवसीय दौरे पर आए सीएम ने मंगलवार सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक और बिहारी जी के दर्शन के साथ की। जन सुनवाई के दौरान कई साधु भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। साधुओं ने मुख्यमंत्री से भुसावर क्षेत्र के आस्था के केंद्र कालिया बाबा पहाड़ पर हो रहे खनन को बंद करने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर खनन कार्य को नहीं बंद कराया गया तो 11 साधु आत्मदाह कर लेंगे। करीब 10 से 12 साधुओं ने जन सुनवाई के दौरान कालिया पहाड़ पर खनन को रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा कि यदि खनन बंद नहीं हुआ तो 11 साधु आत्मदाह कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने साधुओं की मांग सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। राजस्थान में बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर खेलेगी दाव। राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी 1 दर्जन सांसदों का टिकट काट सकती है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बढ़त नहीं मिल पाई। ऐसे में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी सांसदों का टिकट काट सकती है। आपको बता दें, बीजेपी लगातार सभी 25 सीटों पर जीतती आ रही है, लेकिन इस बार हैट्रिक लगने की संशय है। बीजेपी का राष्ट्रवाद और राम मंदिर इन सीटों पर जीत दिला सकता है। भजनलाल सरकार आ बैल मुझे मार नीति पर गुर्जर आंदोलन का मुद्दा फिर गरमाया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर आंदोलन के मुकदमे फिर खोल दिए हैं। आरोप है कि गुर्जर नेताओं की गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को फिर खोलने की काम कर रही है। गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। समाज को कुचलने की मंशा नहीं रखी सरकार, घर घर में कर्नल बैसला तैयार होंगे। हिम्मत सिंह का आरोप है राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कोटा संभाग के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर पर एक लंबित मामले में कोटा पुलिस ने दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मंजूरी के बाद बनी कार्यकारिणी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के जयपुर देहात जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। पीसीसी चीफ डोटासरा की मंजूरी के बाद कार्यकारिणी बनी। जयपुर देहात जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा समेत 71 नेता शामिल किए गए हैं। रामगोपाल कटारिया को संगठन महासचिव बनाया गया है। वहीं भगवान सहाय मुक्कड़ जयपुर देहात कांग्रेस के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यकारिणी में 15 उपाध्यक्ष, 20 महासचिव, 30 सचिव शामिल होंगे। रुपेश शर्मा और अजय पाल गुर्जर को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि 2 सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल किए गए हैं। 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा जयपुर में राधा कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के छोटे काशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर हैं, जहाँ हमेशा भक्तों की लाइन लगी रहती है। ऐसा ही एक भव्य मंदिर जयपुर के जगतपुरा में बन रहा है। यह मंदिर भगवान राधा कृष्ण का होगा, जिसे हरे कृष्ण सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, यह राजस्थान का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर होगा। 2027 तक यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। बच्चों के इस्तेमाल को लेकर ईसी का बड़ा फैसला। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान बच्चों के किसी भी राजनीतिक अभियान में शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के माध्यम से मर्सी वोट मांगने, पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने या फिर नारेबाजी करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी इस गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर कार्रवाई कर सकेंगे। जाट आरक्षण आंदोलन ने खाया ताव।
राजस्थान के भरतपुर में चल रहा जाट समाज का आरक्षण आंदोलन अब गरमाने लग गया है। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज संघर्ष समिति का पारा चढ़ गया है। उन्होंने आज से रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी जारी कर दी। उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि आंदोलनकारी आज दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम कर सकते हैं। भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर बीते कई दिनों से भरतपुर में आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस का लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित, बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लोकसभा वार बैठकें शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कल झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर संवाद कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर हुआ, जिससे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजने का आह्वान किया। वक्फ संपत्तियों के कब्जे पर होगी कार्यवाही, सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जयपुर में बैठक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी ने सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए विद्यालय शिक्षा को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति, शैक्षणिक अवसरों को उन्नत करने को लेकर चर्चा की। हजारों प्रबोधकों को मिलेगी पदोन्नति, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय बैठक में 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रबोधक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यह प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। आपको बता दें, 5000 प्रबोधक की पदोन्नति पूर्व भी हो गई थी। शेष 5000 और प्रबोधक पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने तुरंत प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने की मंजूरी प्रदान की। आमरण अनशन समाप्त, 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार से वार्ता का आश्वासन। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली में महापड़ाव स्थल पर शुरू किया गया आमरण अनशन मंगलवार को समाप्त हो गया। राज्य सरकार से सकारात्मक वार्ता और 3 दिन में केंद्र सरकार से वार्ता के आश्वासन के बाद अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया गया। हालांकि संयोजक नीम सिंह फौजदार का कहना है कि आरक्षण मिलने तक महापड़ाव जारी रहेगा। पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल, राज्य के बाद अब केंद्र के रुख से उम्मीदें। राजस्थान के लिए बीते चुनाव में वोटिंग के अहम मुद्दों के पेपर लीक के मामले चर्चा में रहे। लिहाजा प्रदेश की जनता ने और खास तौर पर युवाओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मतदान किया और उन्हें सरकार बनाने से रोक दिया। इन सब तस्वीरों के बीच अहम बात राजस्थान के पेपर लीक होने पर गठित SIT और कानून की रही, जिस पर गाहे बगाहे सियासत होती रही है। इसी बीच संसद में पेपर लीक के खिलाफ आए कानून में युवाओं में फिर से भर्तियों को लेकर उम्मीदें जगी हैं। राहुल गांधी का ऐलान, उखाड़ फेंकेंगे 50% आरक्षण की लिमिट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हमें जातीय जनगणना करनी ही होगी। हम सत्ता में आए तो आरक्षण सीमा हटा देंगे। आरक्षण पर 50% की लिमिट है, इसे हम उखाड़ फेंकेंगे। ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की गारंटी है। इससे पहले भी राहुल कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके बाद हम सभी लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।